प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मोहन एक गांव का युवक था। क्रोधी स्वभाव और बुरी आदतों का शिकार था। वह नशे का आदी था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता था। उसके माता पिता बहुत दुखी थे, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन उसके पुराने मित्र रवि ने उसे सत्संग में चलने का आग्रह किया। पहले तो मोहन ने मना कर दिया, लेकिन बार बार कहने पर वह तैयार हो गया। सत्संग में उसने सेवा, प्रेम और आध्यात्मिक शांति की बातें सुनी। वहाँ के प्रवचनों और भजन कीर्तना ने उसके दिल को छू लिया। धीरे धीरे उसने सत्संग में नियमित जाना शुरू कर दिया। सत्संग की संगीत ने उसके विचार बदल दिए। नशा छोड़ दिया, माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दिया और गांव के लोगों का मदद करने लगा। अब वह पहले से ज्यादा खुश और शांत रहने लगा। सत्संग ने मोहन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसकी कहानी गांव के अन्य युवकों के लिए प्रेरणा बन गई और कई लोग सत्संग में जाने लगे। सच्चे ज्ञान और सच्चे संगीत से जीवन बदल सकता है। यही सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुषों, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा, सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज दास एक घटना सुनाने जा रहा है, जिसे सुनकर आपको भी विश्वास होगा कि जब इंसान पूरे मन से भगवान को याद करता है तो वह उसकी सहायता अवश्य करते हैं। साथ संगत जी, यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां पर माधव नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। साथ संगत जी, माधव एक साधारण ब्राह्मण था। गांव के मंदिर में पूजा पाठ कर कर और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। वह बचपन से ही भगवान का भक्त था और हर परिस्थिति में उन पर विश्वास रखता था। माधव की पत्नी ललिता और उसका बेटा गोपाल भी भक्ति में लीन रहते, लेकिन समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती चली गई। पूजा पाठ से जो थोड़ा बहुत मिलता, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। कई बार तो ऐसा होता कि पूरा दिन बिना भोजन के ही बीत जाता। ललिता कई बार परेशान होकर माधव से कहती, हम भगवान के भरोसे हैं, लेकिन हमें अपने जीवन यापन का कोई और साधन भी देखना चाहिए। केवल भक्ति से पेट नहीं भर सकता। माधव हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता,
भगवान अपने भक्तों की चिंता स्वयं करते हैं, वे हमें भूखा नहीं मरने देंगे। साथ संगत जी, एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेतों में फसल सूख गई, तालाब और कुएं सूख गए और गांव के लोगों को खाने के लाले पड़ गए। अब कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं था। साथ संगत जी, माधव के घर में भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके बेटे गोपाल ने भूख से तड़पते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर भी माधव विचलित नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, भगवान हमारे साथ है, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बस हमें विश्वास बनाए रखना है। ललिता ने रोते हुए कहा कि अगर भगवान है तो वे हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। माधव ने शांत स्वर में कहा, उनकी परीक्षा चल रही है और हमें धैर्य रखना होगा। साथ संगत जी, उसी समय एक साधु गांव में आया। उसने लोगों से भोजन और पानी मांगा, लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत में वह माधव के घर पहुंचा और बोला, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ भोजन है। माधव और ललिता एक दूसरे की ओर देखने लगे। घर में सिर्फ एक कटोरी आटा बचा था। ललिता ने सोचा, अगर यह साधु को दे दिया तो हम खुद क्या खाएंगे। लेकिन माधव बिना किसी संकोच के बोला, भगवान का अतीत कभी भूख नहीं जाता। ललिता ने आखिरी आटे से रोटी बनाई और साधु को दे दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और जाते जाते कहा, भगवान तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। अगले सुबह माधव अपने घर के बाहर बैठा भगवान का नाम जप रहा था कि अचानक गांव के बाहर से एक बैलगाड़ी आई। यह गाड़ी अन्य वस्त्र और धन से भरी हुई थी। गाड़ी वाला ने माधव से कहा, मैं एक धनी व्यक्ति का सेवक हूँ। उन्होंने सपना देखा कि एक सच्चा भक्त यहाँ रहता है जिसे शायद किसी जरूरत है। उन्होंने यह सब तुम्हारे लिए भेजा है। माधव और ललिता यह सुनकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ललिता ने माधव से कहा, मैंने भगवान पर विश्वास खो दिया था, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। माधव ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और गांव के लोगों से कहा, देखो, मैंने कहा था ना, भगवान अपने भक्तों की चिंता स्वयं करते हैं। माधव ने वह धन केवल अपने लिए नहीं रखा, उसने गांव के गरीबों को अन्न बांटा, भूखों को भोजन कराया और मंदिर में भंडारा आयोजित किया। अब गांव के सभी लोग भक्ति की शक्ति को समझने लगे। वह कहते, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। साथ संगत जी, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। वे
परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब हम धैर्य और श्रद्धा बनाए रखते हैं तो वह स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। हमें कठिनाइयों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान पर भरोसा रखनी चाहिए। उनकी कृपा जब बरसती है तो जीवन बदल जाता है। भक्ति केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह आत्मा की वह पुकार है जो भगवान तक पहुंचाती है और हमें उनके सानिध्य में रखती है। मानव की यह सच्ची घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम पूरे मन, आत्मा और श्रद्धा भगवान का स्मरण करते हैं तो वह हमें कभी नहीं अकेला छोड़ते। माधव और उसका परिवार घोर संकट से गुजर रहा था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी माधव ने भगवान पर अपनी आस्था नहीं खोई। यह हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखते हैं तो वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आमतौर पर जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो घबरा जाते हैं और भगवान से सवाल करने लग जाते हैं, भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सच्चे भक्त की पहचान यह है कि वह हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है और धैर्य बनाए रखता है। भगवान की परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन वह कभी अन्याय नहीं कर सकते। माधव के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने आखिरी रोटी एक भूखे साधु को दे दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल भजन कीर्तन तक सीमित नहीं होती, बल्कि सेवा और परोपकार से भी जुड़ी होती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। भगवान का यह नियम है कि जो दूसरों की भलाई करता है उसकी भलाई भगवान स्वयं करते हैं। आज के दौर में लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, वह केवल अपने लिए जीते हैं और दूसरों की परेशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन हमें यही समझना चाहिए कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमें अप्रत्याशित रूप से आशीर्वाद देते हैं। माधव ने केवल भक्ति की ही नहीं की, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन किया। उसने कठिनाइयों में भी भगवान का स्मरण किया, लेकिन साथ ही साथ परोपकार और धैर्य का भी परिचय दिया। कई लोग यह सोचते हैं कि केवल भक्ति करने से ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति और कर्म साथ साथ चलते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी मेहनत का उचित फल देंगे। गीता का यह उपदेश यह पूरी तरह से लागू हो रहा है। साथ संगत जी, अगर माधव ने केवल भक्ति की होती और कुछ भी नहीं किया होता तो शायद भगवान की कृपा उस पर नहीं होती, लेकिन उसने अपने जीवन में सेवा और
प्रेम और धैर्य को बनाए रखा, इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अनदेखा नहीं करते। माधव की भक्ति परीक्षा तब हुई जब उसका परिवार भूख से जूझ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भगवान हमें कठिन परिस्थितियों में डालकर हमारी श्रद्धा की जांच करते हैं। अगर हम उन पर ठोस विश्वास बनाए रखते तो वह अतत हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं, लेकिन वास्तव में वह हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी भक्ति को बनाए रखना चाहिए। माधव की इस घटना से स्पष्ट होता है कि भगवान केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं और किसी भी परिस्थिति में विश्वास नहीं खोते। भगवान का यह नियम है कि जो मुझे याद करता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं दूसरों की मदद करते हैं। अगर माधव ने भूखे साधु को रोटी ना दी होती तो शायद भगवान ने उसकी सहायता ना की होती। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की कृपा केवल उन पर बरसती है जो निस्वार्थ सेवा करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। साथ संगत जी, भगवान हमें भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब वह उनकी श्रद्धा और धैर्य से प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा अनंत होती है। साथ संगत जी, भक्ति, सेवा और धैर्य ही सच्चे भक्ति ही पहचान है। जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं, उनकी राह पर चलते हैं तो वह हमारी रक्षा करने स्वयं आ जाते हैं। अगर जीवन में कभी कठिन समय आए तो बस हमें याद रखें कि भगवान हमारे साथ है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कि कृपा देर से ही सही लेकिन अवश्य होती है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह घटना आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। अगर यह पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।